नमस्कार दोस्तों, मैं जमील अहमद आज आपको स्कूल सीरीज की इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक पे आपसे बात करूंगा जो हर स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है कि बोर्ड परीक्षा और आईआईटी जेईई परीक्षा दोनों की तैयारी में संतुलन कैसे बनाएं। आपने कई बार सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम दे रहे होते हैं वो पैरेलली उसके समांतर कहीं ना कहीं आईआईटी जेईई में बैठने का भी प्रोग्राम रखते हैं। तो आखिर दोनों परीक्षाओं का सिलेबस तो एक ही है, लेकिन दोनों को एक साथ तैयारी करने में कहीं ऐसा ना हो कि जेईई पे ज़्यादा फोकस हो जाए और बोर्ड में उनके मार्क्स खराब आ जाएं। उसका उल्टा भी हो सकता है कि बोर्ड पे पूरा फोकस है और 15 दिन 20 दिन जो मिलता है बोर्ड के बाद उसमें जेईई में उनको अपीयर होना होता है, कहीं वो ना खराब हो जाए। तो इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी में संतुलन आप बना सकते हैं। इसमें सबसे पहली चीज आती है कि जब आप क्लास 11th में अपने किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो तो ठीक है, आप बोर्ड के हिसाब से पढ़िए, लेकिन एक बार इस बात पे ज़रूर ध्यान दीजिए कि पुराने पेपर को उठाइए जो जेईई में आया हुआ है और देखिए कि उस टॉपिक से जेईई में क्या चीज़ पूछी गई है। अगर इस टिप्स को आप अपनाएंगे तो पैरेलली यानी साथ साथ आप दोनों एग्ज़ाम की तैयारी को अच्छी तरह कर पाएंगे। फर्क सिर्फ इतना होता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे डिस्क्रिप्टिव सवाल पूछे जाते हैं, यानी एक सवाल होगा जिसका आपको लंबा सा जवाब लिखना होगा। लेकिन उसी के विपरीत जेईई के एग्जाम में या इंजीनियरिंग के किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में आपसे उसी कॉन्सेप्ट पे चार ऑप्शन देके और फिर उसके सवाल पूछे जाएंगे। तो थोड़ा सा ट्विस्ट होता है, सब पैटर्न का खेल है। अगर पैरेलली उसी कॉन्सेप्ट को आप दोनों सिलेबस के हिसाब से तैयार करते हुए चलेंगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी और कहीं ना कहीं जो 15 दिन का टाइम मिलेगा उसमें आप एक सरफेस लेवल की रिवीजन करने के बाद जेईई में अपीयर हो जाएंगे और आप जेईई में अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर पाएंगे। दोस्तों, अगला टिप्स है कि आप न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों पार्ट्स पे बैलेंस बना के चलें। होता क्या है कि बोर्ड के एग्जाम में आपको बोर्ड द्वारा एक ब्लूप्रिंट दिया जाता है जिसमें ये क्लियर कट बता दिया जाता है कि आपको किस यूनिट से कितने वेटेज हैं, लेकिन जेईई की परीक्षा में ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए आप न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों पोर्शन पे अपना बराबर कमांड बना के रखें। होता क्या है कि केमिस्ट्री में फिजिकल पोर्शन से कई बार ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाते हैं और कई बार पूरी तरह वो आपसे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों पोर्शन को इक्वली बैलेंस करके चलें। इसका बेस्ट तरीका ये है, आप पुराने पेपर को देखें और अपनी स्ट्रेटजी बनाएं। तो आइए बात करते हैं तीसरे टिप्स। तीसरा टिप्स क्या है कि आप अपने बोर्ड परीक्षा पे ज़्यादा फोकस करें। क्यों? क्योंकि अगर आपके बोर्ड परीक्षा में आपके मार्क्स बहुत कम आ गए तो ये आपको फाइनल आईआईटी जेईई में एंट्री में प्रॉब्लम करेगा। इसलिए पहले आप अपने बोर्ड परीक्षा पे ज़्यादा फोकस करें और एक अच्छा मार्क्स ले आएं। बीच में आपको 15 से 20 दिन का टाइम मिलता है, तो जो मैंने पहले टिप्स बताई थी उस तरह से अगर आपने तैयारी करी होगी, साथ साथ सिलेबस को लेके चलना और बोर्ड में उसी सिलेबस से और जेईई में उसी सिलेबस से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उस प्रैक्टिस को अगर आप लेके चल रहे होंगे तो यहाँ आपको बहुत आसानी हो जाएगी। जो 15 दिन का टाइम मिला है उसमें हर चैप्टर से आप 2 से 3 वैरायटी के क्वेश्चन करिए, 15 दिन में रिवीजन हो जाएगा और आप जेईई में अच्छा कर पाएंगे। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं चौथे तरीके की तरफ। चौथा तरीका क्या है? ये बहुत ही आसान है। इसमें आप पुराने साल के पेपर से प्रैक्टिस जरूर करें। क्या फायदा होगा पुराने साल के पेपर से प्रैक्टिस करने से? सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि आपको पेपर के पैटर्न का पता लगेगा और जब तक आपको पेपर का पैटर्न पता नहीं लगेगा आप पढ़ते समय ये जान ही नहीं पाएंगे कि जो लाइन में पढ़ रहा हूँ इस पे किस तरह से घुमा के मुझसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप कभी भी पेपर की कठिनाई और पैटर्न को जान ही नहीं पाएंगे। दूसरी चीज़, किस पेपर को ख़त्म करने में कितना टाइम देना है, कभी भी आप टाइम को मैनेज करना नहीं सीख पाएंगे। तो अगर आप पुराने साल का पेपर ले रहे हैं जेईई का, उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसके फायदे पेपर का पैटर्न आपको पता लगेगा, कठिनाई का क्या लेवल है जेईई का वो पता लगेगा, प्लस कितने समय में कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है ये भी पता लगेगा आपको।
और साथ में अगर आप OMR शीट लेके प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये OMR शीट भरने का एक नया तरीका भी आपको पता लगेगा। कई बार क्या होता है, बच्चे सही सवाल करके OMR में 3 नंबर के सवाल की जगह चौथे नंबर का ऑप्शन भर देते हैं और वो लगातार एक गैप होता जाता है और पूरे क्वेश्चन सही होने के बाद भी आप जवाब गलत लगा देते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले तरीके की तरफ कि आप अभी तक के बताए हुए तरीकों से अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो आपको ये बहुत क्लियरली पता लग जाएगा कि कौन सा टॉपिक आपके लिए आसान है, कौन सा टफ है। उसी आधार पे आसान और कठिन इन 2 वर्गों में अपने पूरे सिलेबस को डिवाइड कर लीजिए और जो चीज आसान लगती है, जिस पे आप कॉन्फिडेंट हैं, उसको कम टाइम दीजिए और जो ज्यादा टफ लगता है उस पे थोड़ा ज्यादा टाइम दीजिए। इस तरह से आप दोनों परीक्षाओं को बैलेंस रूप में लेके आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं अंतिम तरीके की। इसमें क्या है कि अब आपके बोर्ड एग्जाम खत्म हो चुके हैं, 15 से 20 दिन का अंतिम समय मिला है, उसके बाद आपको जेईई की एग्जाम में बैठना है। तो इस 10 से 15 दिन को अच्छी तरीके से यूज करें, रणनीति बना के यूज करें। पुराने तरीकों से पढ़ते हुए आ रहे हैं आप, शुरू से आपने बैलेंस बना रखा है, बस इसमें कुछ नहीं करना है। आप हर टॉपिक से 2-2, 3-3 वैरायटी के सवाल करें और पूरा सिलेबस कवर कर लें। जो चैप्टर आपको बहुत कठिन लगते हैं उसमें ना उलझें आखिरी टाइम, जो चीज़ आसान लगती है उसको कंटिन्यू करें, प्रैक्टिस करें और आप जेईई में अच्छा कर सकते हैं अगर इन तरीकों को आपने फाइनल किया है। दोस्तों हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। फॉर मोर वीडियोज लॉग ऑन टू स्कूल सेक्शन ऑफ JagrantJosh.com।